बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, WP एलिमेंटर एक बहुत ही पॉपुलर वर्डप्रेस पेज बिल्डर है। दर हकीकत WP एलिमेंटर बहुत तेज़ी के साथ WP बेकरी को क्रॉस कर चुका है और उसकी सबसे अहम रीज़न ये है कि WP बेकरी एक प्रीमियम प्लगइन है, जबकि WP एलिमेंटर फ्री वर्जन में भी अवेलेबल है और फ्री वर्जन में भी हम इसके साथ बहुत ही स्टनिंग एलिमेंट्स अपने पेजेस में इंसर्ट कर सकते हैं। तो अपनी इस एक वीडियो में हम कंप्लीटली WP एलिमेंटर को लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। तो जनाब, itseriestutor.xyz ये वो वेबसाइट है जिस पे हम एलिमेंटर को इंस्टॉल करके इस्तेमाल करेंगे। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि फ्रंट पेज बिल्कुल ब्लैंक हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमने सबसे पहले तो प्लगइन सेक्शंस में जाना है, डैशबोर्ड में जाने के बाद, और यहाँ से ऐड न्यू के ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है। हमें एक न्यू प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है एलिमेंटर। हम यहाँ पे टाइप करते हैं एलिमेंटर और जो फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास आएगा वो प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है। एक्चुअली सर्च करने पे आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिलेंगे और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन बहुत से प्लगइन्स के साथ आप क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको एलिमेंटर इटसेल्फ इंस्टॉल करना है। तो हम इंस्टॉल नाउ के इस बटन पे क्लिक करते हैं और ये प्लगइन जो ही इंस्टॉल होगा हमें इसे एक्टिवेट करना होगा और उसके बाद हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए, प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ और हमारे पास वेलकम स्क्रीन यहाँ पे अपीयर हो रही है। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि एलिमेंटर का एक कंप्लीट सेक्शन लेफ्ट साइड पे हमें अपीयर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको फिल वक्त जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि एलिमेंटर पेज बिल्डर को आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो इसके लिए मल्टीपल वेज हैं, मल्टीपल तरीक़ों से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका ये कि जिस पेज को आप एडिट करना चाहते हैं एलिमेंटर के साथ, आप उस पेज को पहले ओपन कर लीजिए। तो मैं पेजेस के मेन्यू में जाके ऑल पेजेस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरे तमाम पेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मैं होम पेज को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, ये होम पेज मेरे पास ओपन हो गया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एडिट विद एलिमेंटर का एक बटन हमें नजर आ रहा है। तो हम इस बटन पे कर देते हैं क्लिक और ऐसा करने पर हमारे पास एलिमेंटर का इंटरफेस अपीयर हो जाएगा। एलिमेंटर की सबसे खास बात यह है कि इसमें आप जो भी मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं, जो भी चेंजेस कर रहे होते हैं, साथ साथ आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा होता है। यानी आप लाइव प्रीव्यू कर रहे होते हैं जब आप कंटेंट्स को इंसर्ट कर रहे होते हैं, कंटेंट्स को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट या वेब पेजेस को बिल्ड कर रहे होते हैं। तो आप इस काबिल होते हैं कि हर वो मॉडिफिकेशन, हर वो चेंज जो आप अपने पेज पे करते हैं या अपनी पोस्ट पे करते हैं, उसे आप लाइव प्रीव्यू कर सकते हैं। लीजिए, एलिमेंटर हमारे पास लोड हो चुका है। राइट साइड पे आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है और लेफ्ट साइड पे आपको एक पैनल नज़र आ रहा है जिसमें हमारे पास एलिमेंटर के डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं जिन्हें आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेजेस में और पोस्ट में भी डेफिनेटली। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या काम करना है? डियर स्टूडेंट्स, आपको 3 हायरार्कीज याद रखनी है। ये 3 लेवल्स हैं कंटेंट्स को इंसर्ट करने के: सेक्शन, कॉलम एंड कंटेंट। सेक्शन सबसे बड़ा एलिमेंट है जो कि आप किसी पेज या पोस्ट में इंसर्ट करते हैं। किसी एक सेक्शन के अंदर आप जितने कॉलम्स इंसर्ट करना चाहें आप उतने कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं और किसी एक कॉलम में आप जितने भी एलिमेंट्स इंसर्ट करना चाहें उतने एलिमेंट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब आप एलिमेंटर को इंस्टॉल करने के बाद किसी पेज को एडिट करते हैं तो कुछ इस तरह से आपके पास स्क्रीन अपीयर होती है। यहाँ पर देखिए कि पहले से एक सेक्शन हमारे पास मौजूद है जो कि हम डिलीट कर सकते हैं इस क्रॉस के बटन पर क्लिक करके। इस सूरत में अब हमारे पास इस पेज पे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं, कोई सेक्शन मौजूद नहीं। तो ये 2 आइकन्स आपको नजर आ रहे हैं। प्लस का आइकन है हमारे पास ऐड न्यू सेक्शन के लिए और हमारे पास ऐड टेम्पलेट का ऑप्शन है। अगर हम ऐड टेम्पलेट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो हमारे पास 3 टैब्स ऊपर अपीयर होते हैं: ब्लॉक्स, पेजेस और माई टेम्पलेट्स। अब इससे क्या मुराद है? एक्चुअली यहाँ पर ब्लॉक्स में हमें कुछ पहले से टेम्पलेट्स बना के दे दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे कुछ हेडर के एलिमेंट्स हैं या टेम्पलेट्स हैं, कुछ फुटर के टेम्पलेट्स हैं। लेकिन जिन टेम्पलेट्स के साथ आपको प्रो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि ये टेम्पलेट्स हम इंसर्ट नहीं कर सकते। ये प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल हैं। यानी अगर हम एलिमेंटर का पेड वर्जन लेंगे तो उसमें हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिन एलिमेंट्स के साथ या जिन टेम्पलेट्स के साथ आपको इंसर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है वो आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि हमारे पास पेजेस का एक
टैब भी मौजूद है। और पेजेस में आप देखिए कि कुछ पेजेस पहले से बनाकर रख दिए गए हैं और आप इन्हें डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं अपने किसी ब्लैंक पेज में। इस सूरत में एक बना बनाया पेज का टेम्पलेट आपके पास इंसर्ट हो जाएगा और आप उसे एडिट कर सकते हैं, उन एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर एलिमेंट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो टॉप रो है वो तो फ्री है, लेकिन उसके बाद तमाम के तमाम पेजेस जो हैं वो प्रो वर्जन में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास तीसरा जो टैब है टॉप पे, वो है माई टेम्पलेट्स का। माई टेम्पलेट्स से क्या मुराद है, तो एक्चुअली आप अपने पेजेस में जो मॉडिफिकेशन करते हैं आप उन्हें खुद से एक टेम्पलेट के तौर पे सेव कर सकते हैं, या अगर आप कोई एलिमेंट क्रिएट करते हैं आप उसे टेम्पलेट के तौर पे सेव कर सकते हैं और फिर उन्हें दीगर पेजेस के अंदर अगर इस्तेमाल करना चाहें तो माई टेम्पलेट्स में जाके उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने कोई टेम्पलेट क्रिएट नहीं किया। तो बाहर आते हैं हम लाइब्रेरी से और बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट सेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले हमें अपना एक सेक्शन क्रिएट करना है, तो हम इस प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं, ऐड न्यू सेक्शन। देखिए हमारे पास कॉलम्स का जो ऑप्शन है वो आ गया कि हम अपने इस सेक्शन में कितने कॉलम्स इंसर्ट करना चाहते हैं। अब कॉलम्स की जहाँ तक बात है, आप कॉलम्स बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी अगर आपने किसी एक सेक्शन के अंदर एक कॉलम इंसर्ट किया लेकिन लेटर ऑन आप उसे 2 या 3 या 4 कॉलम्स में तब्दील करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक 2 कॉलम सेक्शन इंसर्ट करूँ तो देखिए हमारे पास एक यहाँ पर लेआउट क्रिएट कर दिया गया है जिसके टॉप पे 3 ऑप्शंस हैं, प्लस का एक ऑप्शन है। ऐसा करने से एक और सेक्शन इस सेक्शन के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। हमारे पास ये 6 डॉट्स हैं जिन पे क्लिक करने से इस पर्टिकुलर सेक्शन की सेटिंग्स लेफ्ट साइड पे अपीयर हो जाएंगी और हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है यहाँ पर। इसकी मदद से हम इस पूरे सेक्शन को डिलीट कर सकते हैं। इस सेक्शन में अगर आप गौर करें तो हमारे पास 2 प्लस आइकन्स आ रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप 2 कॉलम्स के साथ इस सेक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मजीद कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, या अगर कॉलम्स के विड्थ को आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मजीद कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ तो सिंपली इस कॉलम पे आप आए और लेफ्ट टॉप पे ये जो आइकन नजर आ रहा है आपको, इस पे अगर आप राइट क्लिक करें तो हमारे पास देखिए एडिट कॉलम का ऑप्शन है, ऐड न्यू कॉलम का ऑप्शन है। हम ऐड न्यू कॉलम पे अगर क्लिक करेंगे तो देखिए अब ये 3 कॉलम्स इक्वल विड्थ के साथ हमारे पास यहाँ पे इंसर्टेड हैं, लेकिन हम इन कॉलम्स के विड्थ को ड्रैग करके अपनी पसंद के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से आप मल्टीपल कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वक्त किसी कॉलम को डिलीट करना चाहें तो सिंपली उस कॉलम के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे बने हुए आइकन पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे आप कर दीजिए डिलीट। तो अगर मैं इस कॉलम को भी डिलीट करना चाहूँ, मैं एक सिंगल कॉलम क्रिएट करना चाहूँ तो मैं सिंगल कॉलम भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन फिल वक्त मैं इसे 2 कॉलम्स में रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके साथ कॉलम्स की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ। किसी भी सेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए आपको उस सेक्शन के ऊपर जब कर्सर लेकर आएंगे तो टॉप पे ये जो सियान कलर में थोड़ी सी बार नजर आ रही है, इस पे अगर आप सेंटर में क्लिक करेंगे तो आपका ये सेक्शन इस वक्त सिलेक्ट हो चुका है। इस सेक्शन पे अगर आप राइट क्लिक करें तो कुछ ऑप्शंस आपको नजर आते हैं। मसलन आप डुप्लीकेट कर सकते हैं इस पूरे सेक्शन को, आप एडिट कर सकते हैं, इसे कॉपी कर सकते हैं, या फिर इसे आप टेम्पलेट के तौर पे सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बात की थी कि हमारे पास जो लाइब्रेरी में माई टेम्पलेट्स का ऑप्शन था, वहां पे हमने जो अपने खुद के टेम्पलेट सेव किए होंगे वो हम वहां पे यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं सिंपली इस पे सेंटर में एक मतलब लेफ्ट क्लिक करूं तो लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे कि हमारे पास 3 टैब्स अपीयर हो गए हैं, लेआउट, स्टाइल और एडवांस। एक्चुअली एलिमेंटर में आप जो भी एलिमेंट या कंपोनेंट इंसर्ट करेंगे, हर एक एलिमेंट या कंपोनेंट के साथ आपको स्टाइल और एडवांस के टैब्स तो मिलेंगे, लेकिन लेआउट का टैब आपको मिलेगा आपके सेक्शंस के साथ और आपके कॉलम्स के साथ। लेकिन जो एलिमेंट्स आप इंसर्ट करेंगे उसमें तीसरा टैब यहाँ पे कंटेंट के नाम से आएगा। अभी आप देखेंगे कि जब हम एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे तो किस तरह से हमें वो एलिमेंट्स नजर आते हैं। तो मैं इसे कंफ्यूज नहीं करना चाहता, फिल वक्त मैं इन तीनों टैब्स को इग्नोर कर रहा हूँ, ऑल टुगेदर मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि अभी तक हमने जो काम भी किया है इससे हमारे फ्रंट एंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इस पेज को अपडेट करूँ और अपडेट करने के बाद फ्रंट एंड पे जाके मैं इसे रीलोड करूं तो आप देखिए कि जैसे पहले ये पेज शो हो रहा था वैसे ही ये पेज अब भी शो हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया। तो एलिमेंट को इंसर्ट करने का तरीका क्या है, आपने
जिस कॉलम में एलिमेंट इंसर्ट करना है उसमें आप प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए, तो लेफ्ट साइड पे आपको ये तमाम एलिमेंट्स नजर आएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो एलिमेंट्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हम इन्हें कोलैप्स भी कर सकते हैं। मैं इन सबको पहले कोलैप्स कर देता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये कुछ कैटेगरीज बनी हुई है, बेसिक, प्रो, जनरल, साइट, वूकॉमर्स एंड वर्डप्रेस। इसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हम एब्सोल्युटली फ्री यूज कर सकते हैं। मसलन बेसिक में हमारे पास ये जो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं हम इन्हें इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेजेस और पोस्ट के अंदर, लेकिन जो प्रो कैटेगरी के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऐसे मज़ीद बहुत से प्लगइन्स मौजूद हैं जो कि आपके एलिमेंटर प्लगइन की फंक्शनैलिटी को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करने वाले हैं और हम उन्हें इस्तेमाल करने वाले हैं इसी वीडियो के दौरान। बस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ओके, तो हमारे पास प्रो कैटेगरी में वो एलिमेंट्स हैं जो कि प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल हैं। इसके अलावा जनरल कैटेगरी में हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ मज़ीद तो फिर हमारे पास साइट की एक कैटेगरी है, लेकिन इनमें से कुछ एलिमेंट्स के ऊपर, बल्कि साइट कैटेगरी में तमाम एलिमेंट्स में आपको ये लॉक नजर आ रहा है। तो जिन एलिमेंट्स के साथ आपको ये लॉक आइकन नजर आ रहा है, इट मींस कि ये प्रीमियम वर्जन ऑफ एलिमेंटर में अवेलेबल है, फ्री वर्जन में ये अवेलेबल नहीं है। वूकॉमर्स के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये सब के सब लॉक्ड हैं। और इस तरह से वर्डप्रेस के इटसेल्फ कुछ विजेट्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो कि हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। तो टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए मैं बिल्कुल टॉप पे चला जाता हूँ। यहाँ पे एक सर्च बार भी मौजूद है और सर्च बार में हम कोई एलिमेंट सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, सिंपली टेक्स्ट इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टेक्स्ट। तो देखिए टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में होंगे वो हमें अब नजर आ रहे हैं। तो हम हेडिंग इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटर इंसर्ट कर सकते हैं और वर्डप्रेस का जो इटसेल्फ अपना एक टेक्स्ट का एलिमेंट है वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अगर इस टेक्स्ट एडिटर को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इस पे एक मरतबा लेफ्ट क्लिक करता हूँ, इसे ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करके जिस कॉलम में मैं इसे लाना चाहता हूँ उस कॉलम पे लाके मैं जब इस पोजीशन में आ जाऊँ कि इस तरह से आपको सियान कलर की एक बोल्ड जो लाइन है वो नजर आए, इट मींस कि अब इस कॉलम के अंदर ये एलिमेंट इंसर्ट हो सकता है। मैं इसे जो ही ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे तो देखिए कि यहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्स्ट इंसर्ट हो गया। अब इस वक्त हम इस एलिमेंट के साथ काम करेंगे। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग जब पहली मरतबा एलिमेंटर के साथ काम करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो प्रॉपर्टीज हैं ये बार बार चेंज होती हैं। वो क्यों चेंज होती हैं? देखिए इस वक्त हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ, टेक्स्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी हमें नजर आ रही है। अगर मैं इस कॉलम आइकन पे क्लिक करूंगा तो ये प्रॉपर्टीज जो अब हमें नजर आ रही हैं ये कॉलम से रिलेटेड है। और अगर मैं इस सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो ये प्रॉपर्टीज जो हमें नजर आ रही हैं ये पूरे सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जब आप किसी एलिमेंट के साथ काम कर रहे हो तो आप उस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप उस एलिमेंट के राइट साइड पे बने हुए इस पेंसिल आइकन पे अगर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको वो प्रॉपर्टीज जो है वो नजर आएंगी। तो यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है। अगर आप इस टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहें तो सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग के तमाम फीचर्स दिए गए हैं जो कि वर्डप्रेस के साथ भी अवेलेबल हैं। जैसे कि आप मुख्तलिफ हेडिंग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक कर सकते हैं, टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। ये सब वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप बारहा वर्डप्रेस के साथ यूज़ कर चुके हैं। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। हम इन प्रॉपर्टीज को जरूर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब आप किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो जो 3 टैब्स अपीयर होते हैं उसमें कंटेंट, स्टाइल और एडवांस होता है। जब आप कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो लेआउट, स्टाइल और एडवांस के 3 टैब्स होते हैं। और जब आप सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं तब भी लेआउट, स्टाइल और एडवांस के टैब्स आपको नजर आते हैं। लेट्स से कि अब राइट साइड पे जो बॉक्स है या जो कॉलम है उसमें भी मैं कुछ एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ। लेट्स से कि मैं एक इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ। जो ही मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा लेफ्ट साइड पे तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो विजिबल हो जाएंगे। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इमेज को सर्च कर सकता हूँ या फिर डायरेक्टली मुझे यहाँ पे ये इमेज नजर भी आ रहा है कि मैं इसे ड्रैग करके ड्रॉप कर सकता हूँ। तो मैं इस इमेज को यहाँ से करता हूँ ड्रैग और यहाँ कर देता हूँ इसे मैं ड्रॉप। जो ही मैंने इसे ड्रॉप किया तो देखिए यहाँ पे अब लेफ्ट साइड पे आपको इमेज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं। उसमें सबसे पहले तो इमेज इटसेल्फ है, आप कौन सा इमेज यूज करना चाहते हैं इस इमेज के लिए। तो इसके लिए आप सिंपली चूज इमेज के इस
ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, आपको मीडिया लाइब्रेरी की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जो इमेज आप यूज़ करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके इमेज को डेफिनेटली अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं इस कैमरा इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। लीजिए ये इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। मसलन इमेज का साइज़ क्या है, यहाँ पे इस वक्त इमेज का साइज़ लार्ज 1024 बाय 1024 में शो हो रहा है। डिफरेंट साइजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, मसलन मीडियम, थंबनेल, मीडियम लार्ज, लार्ज और फुल। अगर आप फुल साइज को सिलेक्ट करेंगे तो जो ओरिजिनल साइज होगा इमेज का वो इस्तेमाल किया जाएगा। एक और ऑप्शन भी है कस्टम का। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी कस्टम विड्थ और हाइट खुद से डिसाइड करें तो आप विड्थ और हाइट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैं फिल वक्त यहाँ से मीडियम साइज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लीजिए, तो मीडियम साइज में ये इमेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसकी अलाइनमेंट को आप डेफिनेटली सेट कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इमेज के साथ आप कैप्शन अटैच कर सकते हैं या इसके साथ आप लिंक भी अटैच कर सकते हैं, कस्टम यूआरएल, या फिर आप मीडिया फाइल के साथ अगर इसका लिंक क्रिएट करना चाहते हैं तो लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप बेसिक एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। और जब भी आपको कहीं पर भी एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो करना क्या होगा, आपको सिंपली जाके राइट में जो पैनल बना हुआ है इसमें आपको ये 9 डॉट्स नजर आ रहे हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको तमाम एलिमेंट्स नजर आ जाएंगे। लेट्स से कि आप इस इमेज के नीचे कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस आप यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए टेक्स्ट को और आपके पास टेक्स्ट के एलिमेंट जो है वो नजर आएंगे। तो टेक्स्ट एलिमेंट को आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप हेडिंग लाना चाहते हैं लेट्स से, तो आप इस हेडिंग को ड्रैग कीजिए और देखिए इस कॉलम के अंदर ये हेडिंग यहाँ एडजस्ट हो सकती है या यहाँ एडजस्ट हो सकती है, यानी टेक्स्ट से नीचे या टेक्स्ट से ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इस इमेज से ऊपर एक हेडिंग लाना चाहते हैं तो यहाँ पे लाके क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको हेडिंग नजर आ रही है। अब हेडिंग का कुछ टेक्स्ट है जो कि डेफिनेटली लेफ्ट साइड पर मौजूद है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ माय फेवरेट कैमरा, रादर माय फेवरेट डिजिटल कैमरा। लीजिए, ये अब हमारी हेडिंग हो गई है। इसकी अलाइनमेंट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, लिंक आप क्रिएट कर सकते हैं। आप HTML का टैग अगर H2 के बजाय H1 यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। आप अगर इस हेडिंग का कलर या इसका साइज चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं, तो आपको स्टाइल का टैब सिलेक्ट करना होगा। स्टाइल में टेक्स्ट कलर का ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप अपनी पसंद का टेक्स्ट कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि हमें चाहिए एक डार्कर शेड ऑफ ब्लू। लीजिए, तो हम इस कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें स्टाइल के अंदर तो यहाँ पे आपको टाइटल के अंदर एक्चुअली ये सारी सेटिंग्स मिल रही हैं स्टाइल टैब में। टाइपोग्राफी पे अगर आप क्लिक करें इस पेंसिल आइकन पे तो आप अपनी पसंद का फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं। बहुत सारे फॉन्ट्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। यहाँ से आप खुद से साइज डिटरमिन कर सकते हैं अपनी हेडिंग का कि किस साइज में ये हेडिंग डिस्प्ले होनी चाहिए। इसकी जो वेट है वो भी डिफरेंट वेट्स ऑप्शन दिए हुए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है अपर केस लोअर केस वगैरह की, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल्ड इटैलिक वगैरह के आपके पास स्टाइल्स हैं, डिफरेंट डेकोरेशंस हैं, लाइन हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं और लेटर स्पेसिंग को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से आपको हर एक एलिमेंट के साथ 3 टैब्स दिए जाएंगे, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। या एडवांस टैब क्या है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं अभी फिल वक्त यहाँ तक पहुँचने के बाद इस पेज को अपडेट करना चाहता हूँ और अपडेट करने के बाद हम जाते हैं फ्रंट एंड पे और इसे करते हैं हम पेज को रीलोड। तो देखिए इस तरह से अब ये एलिमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं। लीजिए, यहाँ से मजीद आगे बढ़ते हैं और हम दोबारा से बैक एंड पे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम किस तरह एग्जैक्टली अपने पेज को प्रीव्यू भी कर रहे हैं और साथ साथ एलिमेंट्स इंसर्ट कर रहे हैं। अब लेट्स से कि मैं अगर इसी एलिमेंट के नीचे या इसी सेक्शन के नीचे रादर एक और सेक्शन क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं किस तरह से क्रिएट कर सकता हूं। सिंपली मैं इस प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं अपने इस सेक्शन का लेआउट डिसाइड कर सकता हूं। लेट्स से कि मुझे एक सिंगल कॉलम चाहिए या लेट्स से मैं 3 कॉलम्स में एक लेआउट को इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो देखिए ये 3 कॉलम्स यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट हो चुके हैं। अब एक चीज मैं आपके साथ मजीद शेयर करना चाहता हूँ। जब आप सेक्शन इंसर्ट करते हैं तो फिल वक्त अगर आप देखें तो ये जो पेज है बिल्कुल हमें प्लेन नजर आ रहा है, यानी इस सेक्शन का इटसेल्फ कोई खुद से कोई स्टाइल नहीं है। लेट्स से कि आप सेक्शन को कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब ये सेक्शन की प्रॉपर्टीज आपके पास यहाँ पे आ रही हैं। इस सेक्शन की कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आप स्टाइल में जाएंगे
तो स्टाइल में आप देखिए बैकग्राउंड का ऑप्शन मौजूद है, तो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन के बैकग्राउंड पे अगर कोई कलर लगाना चाहते हैं, कोई ग्रेडियंट कलर यूज करना चाहते हैं, कोई वीडियो यूज करना चाहते हैं, या इवन आप कोई स्लाइड शो यूज करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। और इसमें भी हमारे पास दो स्टेट्स मौजूद हैं, एक है नॉर्मल स्टेट और एक है हॉवर स्टेट। नॉर्मल स्टेट से मुराद कि ये सेक्शन जब नॉर्मली हमें डिस्प्ले होगा तो उस वक्त इसके बैकग्राउंड पे क्या कलर होगा लेट्स से, और जब इस पे हॉवर किया जाएगा उस वक्त क्या कलर होगा। तो हम दो डिफरेंट कलर्स या डिफरेंट इमेजेस या डिफरेंट वीडियोस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लासिक के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कोई कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो हमारे पास आइकन है इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कोई कलर सिलेक्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड पे इस्तेमाल करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कोई लाइट शेड सा जो है, लाइट बिल्कुल शेड इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ कलर का, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्ली विजिबल हो, हमें नजर आए। तो ये लाइटर शेड मैंने यूज किया। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा सेक्शन है वो इस पेज के अंदर बहुत ज्यादा विजिबल हो रहा है। विजिबल से मुराद क्या, अगर मैं इसे रीलोड करूं यहाँ पे फ्रंट एंड पे आके, तो आप देखेंगे कि ये सेक्शन एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक है, जबकि हमारे पेज की जो विड्थ है जो कंटेंट्स के लिए वो इस वाइट एरिया तक मौजूद है। तो अगर आप अपने इस सेक्शन की विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज कर सकते हैं डेफिनेटली। आप अगर ये चाहें कि ये पूरी विड्थ को कवर करे तो ऐसा भी आप कर सकते हो, और अभी हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करना है, यहाँ पे मजीद ऑप्शन भी हम डिस्कस करते चले जाते हैं। तो बैकग्राउंड ओवरले का ऑप्शन मौजूद है। आप अपने बैकग्राउंड के ऊपर अगर कोई ओवरले अप्लाई करना चाहते हैं, लेट्स से कोई लाइट डार्कर कलर आप इसके ऊपर ओवरले के तौर पे देना चाहते हैं, तो वो आप दे सकते हैं। आप सेक्शन को बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन के बॉर्डर के भी दो स्टेट्स हैं, नॉर्मल और हॉवर, और इस तरह से हमारे पास शेप डिवाइडर मौजूद है। आप शेप डिवाइडर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एडवांस टैब में। एडवांस टैब में अगर हम जाएं तो हमारी कुछ मजीद सेटिंग्स मौजूद हैं। यहाँ पे ये बात आपको नहीं भूलनी कि हम इस वक्त जो भी सेटिंग्स डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, वो सब की सब हमारे इस सेक्शन से रिलेटेड है। लेकिन ये तमाम सेटिंग्स आपको हर एक कॉलम और हर एक एलिमेंट के साथ भी मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देखिए मसलन एडवांस में आप डिफरेंट मार्जिन्स और पैडिंग सेट कर सकते हैं इन सेक्शंस के। एक्चुअली आप सेक्शंस के साथ अमूमन मार्जिन एंड पैडिंग इतना कॉमनली यूज़ नहीं करते, जो कि आप एलिमेंट्स के साथ अमूमन आप इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप अपने सेक्शन को मोशन इफेक्ट देना चाहें तो यहाँ पर डिफरेंट मोशन इफेक्ट्स हैं जो कि आप अप्लाई करके उनको प्रीव्यू कर सकते हैं। अगर आप ये चाहें कि ये एलिमेंट या ये सेक्शन पूरे का पूरा किसी खास डिवाइस पे जैसे कि टैबलेट पे या मोबाइल पे दिखाई ही ना दे, तो रिस्पॉन्सिव के इस सेक्शन में जाके आप विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन हाइड ऑन टैबलेट, तो ये अब टैबलेट पे दिखाई नहीं देगा। अगर हाइड ऑन मोबाइल करेंगे तो मोबाइल पे दिखाई नहीं देगा। अगर हाइड ऑन डेस्कटॉप करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये डिम सूरत में नजर आ रहा है, तो डेस्कटॉप जो कंप्यूटर्स हैं उन पे ये दिखाई नहीं देगा। तो आप यहाँ से इसकी विजिबिलिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके बाद सिंपली आपने अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। मैं दोबारा से लेआउट के इस टैब में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लेआउट के टैब में एक चीज़ ऐसी है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो है कंटेंट विड्थ, जो कि पहली चीज़ है। इस वक्त ये बॉक्स की सूरत में आ रहा है। अगर मैं फुल विड्थ का ऑप्शन यूज़ करूँ तो एक्चुअली जो मेरा ये सेक्शन है इसकी विड्थ जो है वो फुल जितनी मैक्सिमम विड्थ पेज पे अवेलेबल होगी वो हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे स्ट्रेच सेक्शन का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल करेंगे तो देखिए कि अब आपके जो कंटेंट हैं वो पेज की पूरी विड्थ को कवर कर रहे हैं। अगर मैं इसे अपडेट करूं और अपडेट करने के बाद फ्रंट एंड पे जाके इस पेज को मैं रीलोड करूं तो आप देख सकेंगे कि किस तरह से स्ट्रेच होने की वजह से ये कंटेंट अब बिल्कुल एजेस पे चले गए हैं, क्योंकि हमने अपने इस सेक्शन को स्ट्रेच कर दिया कि जितने भी पॉसिबल स्पेस है स्क्रीन के ऊपर वो सब की सब एलोकेट कर दी जाए इस पर्टिकुलर सेक्शन को। तो अगर आप स्ट्रेच सेक्शन करेंगे तो आपका सेक्शन स्ट्रेच हो जाएगा। अगर आप फुल विड्थ करेंगे तो जो आपके पेज के मेन जहाँ पे कंटेंट्स शो किए जाते हैं उसी सेक्शन के अंदर उसी स्पेस के अंदर रहते हुए जो है वो आपको कंटेंट्स जो है वो डिस्प्ले करवाए जाएंगे। आप कॉलम गैप को कंट्रोल कर सकते हैं, डिफरेंट कॉलम्स के दरमियान जो गैप है आप उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पूरे सेक्शन की अगर आप वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज करना चाहें तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। तो ये 3 टैब्स हमें हर एक एलिमेंट के साथ देखने को मिलेंगे, और कुछ एलिमेंट्स के साथ हम इन्हें डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादातर चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं मसलन स्टाइल और एडवांस में, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ इन प्रॉपर्टीज़ को हम ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। तो आइए एक और सेक्शन जो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं उसमें हम मज़ीद कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करते हैं।
लेकिन इससे पहले कि हम मज़ीद एलिमेंट्स इंसर्ट करें, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप अपने एलिमेंटर प्लगइन की पावर को, इसकी फंक्शनैलिटी को किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं और किस तरह से आप कलरफुल एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि जो एलिमेंट्स हमें बाय डिफ़ॉल्ट दिए गए हैं वो कुछ इतने ज़्यादा ख़ास अट्रैक्टिव बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे। अगरचे हम बटन्स, वीडियोज़, डिवाइडर, स्पेसर, आइकन्स, गूगल मैप्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इसकी पावर को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, मैं दोबारा से डैशबोर्ड में जाता हूँ। तो इसके लिए मैं फ्रंट एंड पे जाके अपने डैशबोर्ड को एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा से जाता हूँ प्लगइन्स के सेक्शन में और मुझे अब कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। तो मैं ऐड न्यू प्लगइन के इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और मैं आपको जस्ट प्रीव्यू दिखाऊंगा कुछ एलिमेंट्स का जो कि आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने इस एलिमेंटर प्लगइन की मदद से। यानी आपके जो वर्डप्रेस एप्लीकेशन है इटसेल्फ ये एक्सटेंडेबल है, इसमें आप प्लगइन्स की मदद से एक्सटेंशंस क्रिएट कर सकते हैं, एक्सटेंशन ला सकते हैं। लेकिन एलिमेंटर इटसेल्फ इतना बड़ा प्लगइन है कि इस एक प्लगइन को सपोर्ट करने के लिए भी दर्जनों फ्री और प्रीमियम प्लगइन्स मौजूद हैं जिनकी मदद से आप बहुत ज़बरदस्त एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं दोबारा से यहाँ पे सिंपली एलिमेंटर को सर्च करूँ तो आप देखेंगे कि कुछ प्लगइन्स की लिस्ट हमारे पास अपीयर होती है और मैं उन प्लगइन्स में से कुछ प्लगइन्स को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ब्रीफली। मसलन यहाँ पे एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर मौजूद है। ज़्यादातर प्लगइन्स जो यहाँ पे आपको नजर आएंगे एड-ऑन्स के, वो बेसिकली आपके एलिमेंटर प्लगइन की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए हैं और इनमें से ज़्यादातर प्लगइन्स ऐसे हैं जो कि फ्री और पेड दोनों वर्जन्स में अवेलेबल हैं। यानी कुछ एलिमेंट्स ही आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे और कुछ एलिमेंट्स के लिए आपको प्रीमियम वर्जन परचेज करना होगा। बट बिलीव मी, फ्री वर्जन्स में भी ऐसे ज़बरदस्त एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि आपकी साइट को चार चांद लगा देंगे। मिसाल के तौर पे एलिमेंटर में हमारे पास पहला जो एड ऑन प्लगइन है वो है एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। हम इसे इंस्टॉल करने के बजाय हम क्या करते हैं जी, इसकी मोर डिटेल्स को एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो ये एक नया टैब हमारे पास ओपन हो गया जहाँ पे इस एडिशनल प्लगइन की डिटेल जो है वो हमें डिस्प्ले करवाई जाएंगी और मैं यहाँ से आपको प्रीव्यू करवाना चाहता हूँ कि आप क्या क्या कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम इसे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे देखिए जनाब, ये हैं वो एलिमेंट्स जो कि आप इंसर्ट कर सकते हैं इस एक प्लगइन को इंस्टॉल करके। और ये वो प्रीमियम एलिमेंट्स हैं जो कि अगर आप प्रीमियम वर्जन लेंगे इस प्लगइन का तो फिर आप इंसर्ट कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम फ्लिप बॉक्स की बात करें, ये फ्लिप बॉक्स है, हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और ओपन लिंक इन न्यू टैब के ऑप्शन पर क्लिक करें तो देखिए कि हमें प्रीव्यू दिखाया जा रहा है कि फ्लिप बॉक्स किस तरह से काम करेगा और आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट इंसर्ट कर सकते हैं अपने एलिमेंटर के अंदर। तो देखिए ये एक फ्लिप बॉक्स है, इस तरह के फ्लिप बॉक्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी फ्लिप बॉक्स के कुछ डिज़ाइंस आपको दिखाए गए हैं, ये भी फ्लिप बॉक्स है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब ये तमाम डिफरेंट स्टाइल्स हैं फ्लिप बॉक्सेस के जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं अपने एलिमेंटर प्लगइन में इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद। तो ये जस्ट एक एलिमेंट है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि तमाम एलिमेंट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंसर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास फैंसी टेक्स्ट का एक एलिमेंट है, अगर मैं इसे प्रीव्यू करवाऊँ आपको, मैं इस एडिशनल टैब को क्लोज कर देता हूँ और फैंसी टेक्स्ट को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए जनाब फैंसी टेक्स्ट जो है वो कुछ इस तरह से अपीयर होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो कुछ टेक्स्ट जो है वो अपनी जगह कायम रहेगा, कुछ टेक्स्ट जो है वो चेंज होता रहेगा, यानी इसकी डिफरेंट स्ट्रिंग्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें 3 तरह का टेक्स्ट होगा। पहला टेक्स्ट जो है वो प्रीफिक्स टेक्स्ट है जो कि इस फैंसी टेक्स्ट से पहले है, फिर वो टेक्स्ट जो बार बार रिप्लेस हो रहा है वो फैंसी टेक्स्ट है, और उसके बाद का जो टेक्स्ट आप इस्तेमाल करना चाहें उसे हम कहते हैं सुफिक्स टेक्स्ट। तो यहाँ पे तीसरी इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ये हमारा प्रीफिक्स टेक्स्ट है, रेवोल्यूशन, सक्सेस ये जो है फैंसी टेक्स्ट है, और टू योर बिजनेस ये सफिक्स टेक्स्ट है। तो हमारे पास बहुत सारे स्टाइल्स दिए गए हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ एनिमेशंस हम यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ खूबसूरत स्टाइल्स के साथ। तो ये एक और एलिमेंट है जो आप इंसर्ट कर सकते हैं इस प्लगइन को इंस्टॉल करके और अपने एलिमेंटर के साथ इस्तेमाल करके। इसके अलावा अगर आप टेस्टिमोनियल्स ऐड करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स के तो टेस्टिमोनियल का एलिमेंट भी मौजूद है। तो इसे मैं ओपन करता हूँ और प्रीव्यू करवाता हूँ आपको। तो देखिए मुख्तलिफ खूबसूरत स्टाइल के टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो आपको दिखाए गए हैं। तो आप इन तमाम स्टाइल्स में अपने क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स को अपने साइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो करना इसके लिए क्या होगा, सिंपली हमें इस प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा जो कि अभी हमें नजर आ रहा है, एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। और जैसा मैंने कहा कि इट्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। देखिए प्रीमियम एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर
इसमें भी आपके पास बहुत सारे एड ऑन्स मजीद आपको मिलेंगे। एलिमेंटर किट है हमारे पास, इसमें मजीद आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स टेम्पलेट, ये भी एक ज़बरदस्त प्लगइन है जिसकी मदद से आप अपने हेडर एंड फुटर्स सेपरेट क्रिएट कर सकते हैं। हर पेज के साथ डिफरेंट हेडर डिफरेंट फुटर को आप इंसर्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक विजुअल वे में अपने हेडर एंड फुटर को सेट कर सकते हैं। हैप्पी एड ऑन्स एलिमेंटर, ये भी हमें बहुत सारे एलिमेंट्स देने वाला है। इसके अलावा लाइव मैश एड ऑन है हमारे पास। अगर थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करें तो अनलिमिटेड एलिमेंट्स फॉर एलिमेंटर, ये बहुत बड़ा प्लगइन है जो कि बहुत सारे एलिमेंट्स हमें प्रोवाइड करता है। तो स्काई इज ओनली लिमिट, ये देखिए हमारे पास बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत किस्म के एलिमेंट्स इंसर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्लगइन्स ऐसे भी हैं जो कि स्पेसिफिकली किसी एक एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे इमेज हॉवर इफेक्ट, ये जो प्लगइन है ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के इमेज हॉवर इफेक्ट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसका प्रीव्यू करवाऊँ आपको मोर डिटेल्स में जाके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें कुछ जो है स्टाइल्स दिखाए गए हैं जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं हॉवर इफेक्ट डेमो के अंदर जाके। तो मैं इसे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अभी ये ओपन हो जाएगा और आप देखेंगे कि किस तरह के हॉवर इफेक्ट्स आप अपने इमेजेस के साथ इंसर्ट कर सकते हैं जब आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। तो देखिए जनाब, ये हैं कुछ बेसिक इफेक्ट्स इमेज हॉवर के। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की एनिमेशंस हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से आप इन हॉवर इफेक्ट्स को अपने इमेजेस के साथ इंसर्ट कर सकते हैं। तो करना आपको क्या होगा इसके लिए ना, आप करना आपको सिंपली ये होगा कि उस प्लगइन को इंस्टॉल कीजिए जो कि आप देख रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इस प्लगइन की बात करें इमेज हॉवर इफेक्ट्स की, तो मैं इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद मुझे करना होगा इसे एक्टिवेट। लीजिए मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ और एक्टिवेट करने के बाद मुझे क्या करना होगा, मैं दोबारा से जाता हूँ अपने पेज के बैक एंड पे। ओके, वेयर इज़ द बैक एंड ऑफ आवर पेज? तो जनाब मुझे बैक एंड पे जाना है, ये है हमारा फ्रंट एंड और मुझे इसे एडिट करना है एडिट विद एलिमेंटर के ऑप्शन से। तो मैं इसे बैक एंड पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, और ये जो एडिशनल टैब्स काफ़ी ज़्यादा खुल गए हैं और एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे ये बैक एंड पहले से ओपन है, तो मैं यहीं से इसे एक्सेस कर लेता हूँ। लेकिन मुझे अब एक मरतबा अपडेट करना होगा और अपडेट करने से होगा क्या, अपडेट करने से ये होगा कि जो न्यू एलिमेंट्स मैंने इंसर्ट किए हैं प्लगइन की मदद से, मैंने अभी फिलवक्त सिर्फ एक प्लगइन इंस्टॉल किया है और उसकी वजह से अब अगर मैं पेज को रीलोड करूँ तो आप देखेंगे कि अब वो एलिमेंट जो अभी रिसेंटली हमने ऐड किया इमेज हॉवर का, वो भी अब हमारे पास इस प्लगइन में शामिल हो चुका है। तो जनाब अब हमें अगर इमेज में जाके सर्च करना हो इमेज, यहाँ पे मैं अगर इमेज सर्च करूं तो देखिए अब इमेज में हमारे पास इमेज हॉवर इफेक्ट ये एक एलिमेंट आ रहा है जो कि पहले मौजूद नहीं था। तो मैं सिंपली इसे करता हूं ड्रैग और इस कॉलम में लाके कर देता हूं ड्रॉप। लीजिए जनाब, ये इमेज बॉक्स क्रिएट हो गया। तो हम सबसे पहले एक इमेज सेलेक्ट करते हैं जो कि हम यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे लेट्स से कि मैं इस इमेज को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। लीजिए ये इमेज आ गया। अब यहाँ पे इस इमेज की सेटिंग्स है, डिफरेंट इफेक्ट्स की लिस्ट दी हुई है, फेड इन फेड आउट। आप इनके साथ ज़रूर टाइम स्पेंड कीजिए और देखिए कि किस तरह से ये डिफरेंट इफेक्ट्स काम करते हैं। और उसके बाद हमें टाइटल यहाँ पे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ नाइकन और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन जो मैं ऐड करना चाहूँ वो ऐड कर सकता हूँ। Here is some sample description for this image। और देखिए इस तरह से अब ये इमेज आपको नज़र आ रहा है और आप यहाँ से डिफरेंट जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्लाइड अप की बात करें और देखें तो ये अब ये स्लाइड अप हो रहा है। अगर मैं इसे रिवील डाउन करूं तो अब ये रिवील डाउन हो रहा है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी जो कि आप सेट कर सकते हैं। इवन अगर आप कोई आइकन यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ पे आइकन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी आप एड्रेस बुक का आइकन यूज़ करना चाहते हैं तो अब आपको यहाँ पे एक आइकन जो है वो इंसर्ट करने के लिए स्पेस दे दी गई है और आप आइकन की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। आप देखिए आफ्टर कर सकते हैं, इसे बिफोर कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप इसे यूज़ करना चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें से कोई बेहतर आइकन को यहाँ पे अगर सेलेक्ट करना चाहें, एम्बुलेंस अगरचे के इररेलेवेंट आइकन है। बाज़ एलिमेंट्स जो हैं या बाज़ चेंजेस जो फौरी तौर पे यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगी या फिर वो कलर स्कीम की वजह से आपको
प्रॉपर्ली नज़र नहीं आएंगी, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। एलिमेंट्स इंसर्ट हो जाते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ को आपको सेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे लिंक का ऑप्शन भी, आप लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ फीचर्स इस एलिमेंट के प्रो में अवेलेबल हैं जो कि आप फ्री वर्जन में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन स्टाइल में अगर आप जाएंगे तो स्टाइल में आप बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अलाइनमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, पैडिंग वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, टाइटल का कलर, हर वो चीज़ जो आप सोच सकते हैं कि मुझे एडिट करनी है आप उसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके आइकन का कलर भी मौजूद है। अगर आप इसे वाइट कलर में यूज़ करना चाहें आइकन को तो वाइट कलर में आप यूज़ कर सकते हैं। फिल वक्त आइकन यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा। अगर मैं इसे अपडेट करूँ और अपडेट करने के बाद हम देखें तो होपफुली आइकन यहाँ पे अपीयर हो जाना चाहिए। हम फ्रंट एंड पे जाके पेज को रीलोड करते हैं एक मरतबा और फिर यहाँ पे देखते हैं ओके आइकन जो है समहाउ यहाँ पे मिसिंग है। तो हम अगर आइकन को नहीं यूज़ करना चाहते या आइकन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा ड्यू टू सम रीज़न, सम टाइम ऐसा हो सकता है, तो इस सूरत में आप आइकन को ना यूज़ करें तो भी ये इमेज हॉवर इफेक्ट काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आइए मज़ीद इस प्लगइन के अंदर कुछ फंक्शनैलिटी को इंक्लूड करते हैं और उसके लिए मैं दोबारा से जाता हूँ प्लगइन्स में और दोबारा से मैं ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ। मैं एक प्लगइन मज़ीद यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं दोबारा से एलिमेंटर टाइप करता हूँ। लीजिए मैंने एलिमेंटर को सिलेक्ट किया और एलिमेंटर को सर्च करने की सूरत में आप देखिए कि एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर मैं इसे इंस्टॉल करना चाहता हूँ और मैं साथ ही एक तो और प्लगइन्स को भी लगे हाथ इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं इसे भी इंस्टॉल कर देता हूँ ओके, और साथ ही मैं हैप्पी एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर को भी इंस्टॉल कर देता हूँ। मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितने ज़्यादा एलिमेंट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने 3 प्लगइन इंस्टॉल किए हैं तो मैंने डायरेक्टली एक्टिवेट करने के बजाय इंस्टॉल प्लगइन पे चला जाता हूँ और वहाँ से मैं इन तीनों प्लगइन्स को डायरेक्टली एक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये वो 3 प्लगइन्स हैं जो कि मैं एक्टिवेट करना चाहता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया और बल्क एक्शन में जाके मैं एक्टिवेट कर देता हूँ इन्हें। और अब हम जाते हैं अपने पेज के बैक एंड पे और मैं करता हूँ जनाब इसे रीलोड, और रीलोड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो ही ये पेज रीलोड होगा आप देखेंगे कि लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा तवील हो चुकी है एलिमेंट्स की और हमारे पास एक ना ख़त्म होने वाले एलिमेंट्स का सिलसिला जो है यहाँ पे मौजूद है जो कि हम अपने पेज के अंदर या पोस्ट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपके साथ मज़ीद ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ और वो ये है कि बाज़ औक़ात कुछ एलिमेंट्स के साथ आपको शायद जो एलिमेंटर का ऑप्शन है वो ना मिले और वो हम किस तरह से इनेबल करते हैं वो भी अभी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इन एलिमेंट्स की लिस्ट में अगर आपको दिखाऊं तो देखिए जनाब प्रो, जनरल, साइट और उसके बाद एसेंशियल एड-ऑन्स की एक पूरी कैटेगरी है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज या पोस्ट के अंदर और ये सब के सब मेजॉरिटी फ्री हैं। टॉप में जिन आइकन्स के साथ, जिन एलिमेंट्स के साथ लॉक आइकन आ रहा है इट मीन्स कि ये प्रीमियम वर्जन में अवेलेबल है। एटलीस्ट आप इतना तो समझ गए होंगे कि कोई भी इतना ज़बरदस्त प्लगइन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली नहीं प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हैप्पी एड-ऑन्स, देखिए ये वो एड-ऑन्स हैं जो कि अभी हमने इंस्टॉल किए हैं दूसरे प्लगइन की मदद से, हैप्पी एड-ऑन प्लगइन की मदद से। तो ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि आप हैप्पी एड-ऑन की वजह से इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेजेस और पोस्ट के अंदर। और हैप्पी एड-ऑन की अच्छी बात ये है कि ये तकरीबन सारे प्लगइन जो एलिमेंट्स हैं ये फ्री हैं, जो इनका प्रीमियम जो एलिमेंट्स हैं वो अलग से इस कैटेगरी में दिए गए हैं। और उसके बाद जनाब ये प्रीमियम एड-ऑन्स का एक सेक्शन है जिसमें देखिए कि हमारे पास मज़ीद बहुत सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि अगर आप पोस्ट में जाएं तो क्या पोस्ट के अंदर भी हमें ऐसा ऑप्शन मिलता है। आइए देखते हैं। हम जाते हैं जनाब पोस्ट पे और जाते हैं ऑल पोस्ट के अंदर और मैं यहाँ से जो हेलो वर्ल्ड सैम्पल पोस्ट है मैं इसे ओपन करता हूँ बैक एंड में और मैं देखता हूँ कि क्या इस पोस्ट के साथ एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन मौजूद है। जी हाँ, इसके साथ एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि आपको एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन पोस्ट के साथ नज़र ना आए या किसी कस्टम पोस्ट टाइप के साथ आपको ये एलिमेंट या जो बटन है नज़र ना आए। तो इस सूरत में आपको क्या करना होगा, सिंपली आपने जाना है एलिमेंटर प्लगइन की सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन मौजूद है एलिमेंटर में और यहाँ पे आपको देखिए पोस्ट टाइप्स दी गई हैं, पोस्ट और पेज, तो दोनों के साथ आपको चेक बॉक्स नजर आ रहा है। जब आप प्रीमियम थीम्स के साथ इस प्लगइन को यूज करते हैं तो प्रीमियम थीम्स के अंदर अक्सर आपके कस्टम पोस्ट टाइप्स होती हैं, मसलन कोर्सेज हो सकते हैं आपकी और
और भी मुख्तलिफ जो है वो सर्विसेज हो सकती हैं, कस्टम पोस्ट टाइप। तो आप किसी भी चीज़ को एडिट अगर करना चाहें एलिमेंटर के साथ, तो आपको ये चेक करना होगा कि पोस्ट टाइप में वो चेकबॉक्स अप्रोप्रिएट सिलेक्टेड है या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर मैं पोस्ट को यहाँ से अनचेक करके सेव चेंजेस के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँ और मैं पोस्ट में दोबारा वापस आता हूँ और इसे मैं दोबारा से ओपन करता हूँ बैक एंड पे, ये लीजिए, और अब आप देखेंगे कि हमारे पास एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो सेटिंग्स हैं एलिमेंटर की उसमें हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। तो मैं वापस जाता हूँ सेटिंग्स में, एलिमेंटर की सेटिंग्स में हमें जाना है और यहाँ सेटिंग्स में जाके हम उस चेक बॉक्स को दोबारा से कर देते हैं सिलेक्ट और फिर सेव चेंजेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इसके अलावा हमें मज़ीद किसी सेटिंग को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स ये प्लगइन इटसेल्फ बहुत बेहतर अंदाज में काम करता है। तो आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद किसी भी एलिमेंट को इस्तेमाल करते वक्त किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हमें खुशी होगी आपकी मदद करके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।